हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्राफ्स का यूज करके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाए। हम एक वीडियो में देख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, ग्राफ हमने बना लिया था, कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं इस वीडियो के एंड तक, उसमें आप कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं जी। ठीक है, जो आ सकते हैं या आते हैं उस तरीके के, उस लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब कुछ एक दो इंफॉर्मेशन कुछ नई आपको सीखनी पड़ेगी यहाँ पे। जैसे कि अगर कहीं पे लिखा हो एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, अगर एफ एक्स के बराबर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो फिर क्या उसका मतलब होता है? उसका मतलब कुछ नहीं सर, उसका मतलब यह है कि x की जगह यहाँ पे रख दो, जो आपका मन करे वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि x की जगह आप रख दो 1 तो आ जाएगा f1, उसकी वैल्यू आ जाएगी a इंटू वन स्क्वायर प्लस बी इंटू वन प्लस सी। ठीक है, तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक, अगर f1 है तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इसी तरह कोई पूछे f2 निकालो तो कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ x की जगह 2 है, जहाँ जहाँ x है वहाँ x की जगह 2 कर दो, तो a इंटू टू स्क्वायर प्लस बी इंटू टू प्लस सी, यानी कि 4a प्लस 2b प्लस सी। ठीक, फंक्शन का मतलब यही होता है कि आप जो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे वही वैल्यू आपको यहाँ पे पूरे में पुट करनी होगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं पूछूं f-1 की वैल्यू बताओ तो f-1 की वैल्यू बता पाओगे? बिल्कुल बता लोगे। क्या करना है, x की जगह -1 रख देना है, यहाँ पे x की जगह -1 रखो, a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस सी, ये आ जाएगा a इंटू -1 का स्क्वायर यानी कि a प्लस b इंटू -1 तो -b प्लस सी। ठीक, तो इसी तरह कोई भी वैल्यू आप यहाँ पुट करके फंक्शन की आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तो। ठीक, ये एक इंफॉर्मेशन हो गई जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक, क्योंकि इसका यूज करेंगे हमें क्वेश्चंस में। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्राफ से रिलेटेड है एक्चुअल में। तो जैसे कि कोई क्वाड्रेटिक दी है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक एक्स एक्सिस बनाते हो, एक वाई एक्सिस बनाते हो, यही करते हो ना। उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद आप देखते हो कि ए का साइन क्या है। ठीक है, आप ए का साइन देखते हो, फिर आप डी का साइन देखते हो। ठीक है, ए तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, डी आप निकालते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक, ये चीज आप देखते हो, उसके बाद आप ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हो। ठीक है, तो चलिए यहां देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसका डी हो गया हमारा पॉजिटिव। ठीक, एक बार डी होगा पॉजिटिव, एक बार डी होगा नेगेटिव। और कुछ डी हो सकता है? अरे हाँ, बिल्कुल हो सकता है। डी क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, 0 मान लेते हैं। ठीक, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या डी लेस देन 0। ठीक, अब इन दोनों केसेस में यही तो पॉसिबिलिटी है, और कुछ डी हो सकता है, या तो डी ग्रेटर देन 0 होगा, या लेस देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा। इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। ठीक, यहाँ पे जो डी है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको पता होना चाहिए, ये जवान पर रटा होना चाहिए। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि इसको हर बार आप यूज करोगे। ठीक, जब तक क्वाड्रेटिक पढ़ते रहोगे तब तक आप इसको यूज करते रहोगे, इस्तेमाल करते रहोगे। ठीक, तो डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, यही तो पॉसिबिलिटी है। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ग्राफ कैसा बनता है, छतरी कैसे खुलती है? ऊपर की तरफ, है कि नहीं? बिल्कुल। और अगर ए लेस देन 0 हो जाए तो छतरी कैसे खुलेगी? नीचे की तरफ। ठीक, ठीक है। अब इतना आपको पता लग गया। अगर इतना पता है तो आप ये ग्राफ बना सकते हो, यहां भी मैं बना देता हूं, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। अब जो दूसरी इंफॉर्मेशन है डी
ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है कि ये ग्राफ कहीं ना कहीं, ये ग्राफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि इसके रूट्स हैं, इसके रियल रूट्स हैं। रियल रूट्स होने का मतलब क्या है, मतलब ये ग्राफ कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को टच करेगा या काटेगा, ठीक है। तो टच करेगा या काटेगा, हाँ जी, कैसे, ऐसे, ये हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है, यहां तक ग्राफ बन गया एक्स एक्सिस। सिर्फ दो इंफॉर्मेशन से हमने बता दिया कि एक्स एक्सिस को काटेगा कि नहीं काटेगा, ठीक है। ऐसा ग्राफ बनेगा और एक्स एक्सिस को काटेगा। डी ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्स एक्सिस को काटेगा, ए ग्रेटर देन जीरो मतलब ऊपर की तरफ उठेगा, डी ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्स एक्सिस को काटेगा, और ए लेस देन जीरो मतलब नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है। ये दो इंफॉर्मेशन से हमने इतना बना लिया, ठीक। इसी तरह हम देखेंगे डी लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो मतलब एक्स एक्सिस को काटेगा कि नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, तो एक्स एक्सिस कुछ यहां लाई करनी चाहिए, ठीक। एक्स एक्सिस यहां पे लाई करेगी, अब नहीं काटने का मतलब क्या, एक्स एक्सिस यहीं पे लाई करेगी। अगर एक्स एक्सिस कहीं ऊपर लाई कर गए, आपको लग रहा हो कि अगर ऊपर लाई करा दो एक्स एक्सिस तब तो नहीं काट रहा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जो पैराबोला है, ये जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक का, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, जहां तक आप बना सको, ठीक है। आप पेंट करते रहो करते रहो करते रहो, जहां तक आपका मन करे, जब तक आप जिंदा हो आप पेंट करते रहोगे, कभी ग्राफ खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसी लाइन ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर सकते जो जिसको ये काटे नहीं, ठीक। आप कहीं भी दूर लाइन बना दो, मैं पेंट लेके दौड़ता हुआ चला जाऊंगा, कहीं ना कहीं उसको काट दूंगा जाके, ठीक। इसलिए लाइन हमें नीचे लाई करेगी, ठीक। इसी तरह अगर ग्राफ नीचे है और मैं कहूँ नहीं काटना है एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस क्या यहाँ बन सकता है, कहीं यहाँ बनेगा, तो ये काट देगा कहीं ना कहीं जाके आगे, यहाँ बनेगा तो भी काट देगा, सिर्फ यहीं बनना पड़ेगा एक्स एक्सिस को, ठीक। तो यहां से हमें चार चीजें पता लगी। क्या पता लगा, डी ग्रेटर देन जीरो काटेगा, डी लेस देन जीरो नहीं काटेगा, ए ग्रेटर देन जीरो ऊपर उठेगा, ऊपर उठा ऊपर उठा, ए लेस देन जीरो नीचे नीचे, ग्रेटर देन जीरो ऊपर, लेस देन जीरो नीचे की तरफ खुलेगा। तो अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, ए पता है और डी पता है, तो आप इस तरह कुछ ग्राफ बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं सर। कैसे बना दो, सबसे पहले देखो कि डी का साइन क्या है, डी का साइन है, मान लो डी का साइन पॉजिटिव है, तो आप इन दोनों ग्राफ में आ जाओगे। उसके बाद ए का साइन देखोगे, ए का साइन अगर पॉजिटिव है तो यार इस तरह का ग्राफ बनेगा, ए का नेगेटिव तो इस तरह का, ठीक है। तो ये चार ग्राफ ए और डी के साइन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां तक ये इंफॉर्मेशन का काफी ज्यादा यूज होता है ग्राफ के क्वेश्चन में, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन है, इसी चीज से रिलेटेड है, ठीक। अगर कोई क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी दी है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो इसके जो रूट्स होंगे और इसके रूट्स के टाइम्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्या इन दोनों के रूट सेम होंगे कि नहीं होंगे, ये मुझे बताओ। जी हाँ, बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये के है यहाँ पे, आपको पता है कुछ कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होता है, ये के कांस्टेंट है तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो इससे रूट्स में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इसको चुपचाप उठा के हम चुपचाप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो नहीं आ सकते लेकिन चुपचाप यहाँ से हटा सकते हैं, और इसके रूट्स निकाल लो एज इट इज, वही सेम रूट आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूँ, अगर आपके एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक, ये क्वाड्रेटिक है, दूसरी है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक है और दूसरी क्वाड्रेटिक है मेरी 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक। इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स आप निकालोगे फॉर्मूले से, तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 डिवाइड बाई 2, ठीक। इसके रूट्स ये आ गए, इसके रूट्स क्या होंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालो तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट
4 डिवाइड बाय 4। ठीक, क्या ये दोनों रूट सेम है? जी हाँ, बिल्कुल सेम है। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, 2 काट दिया तो नीचे 4 का 2 बचा, ऊपर 3 का 6 का 3 बचा, और ये अंडर रूट 4 है तो ये उसका मतलब 2 लिखा हुआ है। इसको लिख देता हूँ 2 को डिवाइड किया तो ये बचा 1। ठीक, और ये भी 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे ये पता लगा कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें तो रूट्स चेंज नहीं होते हैं, चेंज नहीं भी होने चाहिए। ये तो आपको कॉमन सेंस से आप देख सकते हो कि चेंज नहीं होंगे रूट्स। ठीक, तो ये 3 इंफॉर्मेशन है, इसका यूज करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन f(x) इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है? a b c रियल, ये बता दिया इसने। नहीं भी बताता तो भी हम रियल ही मानते हैं। ठीक है, रियल ही मानते, इसको कुछ और नहीं मानते, कॉम्प्लेक्स में भी नहीं जाते। ठीक है, तो इसने बता दिया, बड़ा अच्छा किया। उसके बाद ये कह रहा है कि इसके जो इंफॉर्मेशन गिवन है, गिवन इंफॉर्मेशन है, पहली इंफॉर्मेशन कह रहा है कि इसके नॉन रियल रूट्स होंगे, नॉन रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स होंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन कह रहा है, सेकंड इंफॉर्मेशन जो दी है वो कह रहा है 4a माइनस 2b प्लस c इज लेस देन 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक दी है, a b c रियल बताए हैं। ये कह रहा है गिवन ये है नॉन रियल रूट्स 4a प्लस 2b माइनस प्लस c लेस देन 0। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, क्वेश्चन में पता क्या लगाना? पता ये लगाना है, पहली चीज 3 स्टेटमेंट दिए हैं क्वेश्चन में, पता लगाना है तीनों में कौन कौन सही है। ठीक, पहला स्टेटमेंट है a प्लस b प्लस c लेस देन 0, क्या ये सही है कि नहीं? सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि a इंटू c इज लेस देन 0। ठीक, और थर्ड स्टेटमेंट है ax² प्लस bx प्लस c इज लेस देन 0। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन दी है और ये तीनों चीजें पूछ रहा है कि ये बताओ क्या ये सही है, क्या ये ट्रू है फॉल्स है, क्या ये ट्रू फॉल्स है। ठीक है, तो हमें पता लगाना है। अब देख के तुम बताओ ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ा उससे कुछ आइडिया लग रहा है? देखो, पहली इंफॉर्मेशन नॉन रियल रूट, एक इंफॉर्मेशन इसने दे दी। इस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? इस इंफॉर्मेशन का सर मतलब होता है d लेस देन 0। रियल रूट मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन रियल रूट मतलब d लेस देन 0। ये इंफॉर्मेशन इसने दे दी, सेंटेंस की फॉर्म में दी है, हमें पता है, हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे d लेस देन 0। ठीक, ये हमें पता लग गया। दूसरी इंफॉर्मेशन सर इसने ये दी है 4a माइनस 2b प्लस c इज लेस देन 0। ठीक, तो पहली इंफॉर्मेशन का यूज करके कुछ अगर ग्राफ बनाने हो तो कैसे बना सकते हैं? d लेस देन 0, d लेस देन 0 सर ग्राफ कैसे बनेगा? ये बनी x एक्सिस। ठीक, अब मुझे बताओ d लेस देन 0 का ग्राफ कैसे बनाओगे? d लेस देन 0 के जो ग्राफ बनते हैं वो या तो ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा, अगर ऊपर है तो पूरा ऊपर ही जाएगा, नीचे आ ही नहीं सकता, और अगर नीचे है तो पूरा नीचे होगा। ठीक, यानी कि इस एक्सिस को कहीं भी ये छुएगा नहीं, अगर नीचे है तो पूरा नीचे होगा और ऊपर है तो पूरा ऊपर होगा, तभी तो इस एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा, और जब कट नहीं करेगा तो रूट्स भी नहीं आएंगे। ठीक, इसीलिए d लेस देन 0 होता है क्योंकि रियल रूट नहीं आ रहा है। ठीक, यहां तक हो गया। इतनी इंफॉर्मेशन हमें पहले स्टेटमेंट से पता लग गई। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 4a माइनस 2b प्लस c। ठीक है, 4a माइनस 2b प्लस c, इसको यहां से देखो जरा, ये जो इंफॉर्मेशन दी है इसको यहां पे देखो। अब मुझे बताओ कि x की वैल्यू में यहां पे क्या रखूं कि ये चीज आ जाए। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ और देखो कि x की वैल्यू में क्या रखूं कि ये आ जाए एक्सप्रेशन। ठीक, तो आप देखोगे कि x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू -2 रख दी जाए यहाँ पे तो ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू -2 रखेंगे तो क्या आएगा? 4a
-2b प्लस सी। ठीक, यानी कि कह रहा है f -2 इज लेस देन 0। कहने का मतलब f -2 इज लेस देन 0। इसने बता दिया कि f -2 लेस देन 0 है। ठीक है, मान लेते हैं 0 1 2 -1 -2। ठीक, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव है। अगर नेगेटिव बोल दिया तो आप समझ जाओ कि नीचे वाले ग्राफ की ही बात कर रहा है, क्योंकि पूरा वाला ग्राफ कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, तो नीचे वाला ग्राफ ही होगा। तो इतना पता लग गया कि ये ग्राफ तो नहीं है, ये वाला ग्राफ है। ठीक, पहली इंफॉर्मेशन से हमने ये दोनों बना लिए, दूसरी इंफॉर्मेशन से हमने इसको कट करके पता लगा लिया कि सिर्फ यही ग्राफ है। ठीक, अब हमें पता लग गया कि ये जो ग्राफ, इन दोनों इंफॉर्मेशन से जो ग्राफ बनेगा वो यही ग्राफ होगा नीचे वाला। ठीक, इतना हमें पता लग गया। अब आते हैं स्टेटमेंट्स पे। ठीक, दोनों इंफॉर्मेशन का हमने यूज कर लिया, ये ग्राफ हमने बना दिया। उसके बाद आते हैं स्टेटमेंट्स पे। कह रहा है a प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0। a प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0। इसका कहने का मतलब क्या है? a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 क्या होगा कि नहीं होगा? अब आप देखोगे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी निकालो, आप यहां पे रखो f1। ठीक है, इतना तो आपको सोचना पड़ेगा। f1 रखोगे तो आएगा a इंटू 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस b इंटू 1b प्लस सी। f1 रख के a प्लस बी प्लस सी आ गया। क्या इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी कि नहीं होगी? अब मुझे बताओ। अरे भाई, जब ग्राफ पूरा का पूरा नीचे ही है तो जितनी भी वैल्यू रख दो यहाँ पे 1 2 3 10,000 माइनस 10,000 कुछ भी रख दो यहाँ पे, सबकी वैल्यू नेगेटिव आएंगे। तो क्या है, ये ट्रू है? जी हाँ, बिल्कुल ट्रू है। देखो कैसे कितना घुमा फिरा के सीधी चीज पूछ रहा है। ठीक है, आपने ग्राफ बना लिया, देखा सब चीज नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है? कह रहा है a डॉट सी इज लेस देन 0। a डॉट सी इज लेस देन 0। इस ग्राफ को देख के बताओ a क्या होगा इसका? छतरी किस तरफ खुल रही है? छतरी नीचे तरफ खुल रही है। a क्या होगा? a लेस देन 0 होगा। a लेस देन 0। अब मुझे बताओ c क्या होगा? c मैंने बताया था क्या होता है। c जो होता है, ये ग्राफ y एक्सिस को कहां पे काट रहा है? y एक्सिस। आप चाहे y एक्सिस यहां बना लो, चाहे y एक्सिस यहां बना लो, कहीं भी बनाओगे उसको काटेगा कहां? नेगेटिव में ही, नेगेटिव में ही काटेगा। ठीक है, यहां पे यहां पे यहां पे कहीं पे भी y नेगेटिव ही है। ठीक है, तो इसका मतलब c भी लेस देन 0 हो गया। c वही पॉइंट होता है जहां पे ये y एक्सिस को काटता है, ये हमने पिछले क्लास में देखा था। तो जब y एक्सिस को काट रहा है नेगेटिव में तो c भी हो गया नेगेटिव। a नेगेटिव, c नेगेटिव। तो बताओ a इंटू सी कितना होगा? नेगेटिव इंटू नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव दिया तो यानी कि ये हो गया फॉल्स। ये फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के बाद अब आते हैं आखिरी स्टेटमेंट पर। कह रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन 0। ये तो कहती है पूरा का पूरा फंक्शन लेस देन 0 है, यानी फंक्शन f(x) इज लेस देन 0 हमेशा, चाहे कुछ भी x रखो। अरे भाई, इतनी देर से ही तो बात कर रहे हैं कि अगर ये ग्राफ नीचे आ गया, नीचे आ गया पूरा x एक्सिस से, तो fs हमेशा लेस देन 0 होगा ही होगा। तो ये पॉइंट तो हमने पहले ही एस्टेब्लिश कर लिया था कि fx हमेशा लेस देन 0 होगा। तो ये हो गया ट्रू। ठीक, तो देखा कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमने क्या किया? फंक्शन लिया, जो दो इंफॉर्मेशन दी थी उसका हमने रेलेवेंस निकाल लिया। इस इंफॉर्मेशन का मतलब है d लेस देन 0, इस इंफॉर्मेशन का मतलब है f माइनस 2 लेस देन 0। ठीक है, जैसे ये इंफॉर्मेशन मिली और ये इंफॉर्मेशन मिली, हमारे पास ये ग्राफ आ गया जो एक्स एक्सिस से पूरा नीचे है। जब पूरा नीचे है तो f1 यानी कि a प्लस बी प्लस सी ये भी लेस देन 0 हो गया। उसके बाद a इंटू सी, छतरी नीचे, a नेगेटिव। y एक्सिस को कहाँ काटेगा? कहीं भी y एक्सिस बना लो नेगेटिव में ही काटेगा, इसके नीचे ही काटेगा एक्स एक्सिस के। तो नेगेटिव में काट रहा है तो c भी नेगेटिव, a नेगेटिव, c नेगेटिव, a c पॉजिटिव, यानी कि ये हो गया फॉल्स। उसके बाद फंक्शन पूरा नेगेटिव, जी हाँ बिल्कुल नेगेटिव। तो यहाँ तक हमने समझ लिया इस पार्ट को। उसके बाद हम बात करेंगे, एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है
एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहने का मतलब fx हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक, इस इंफॉर्मेशन से कुछ समझ में आ रहा है? चलिए पहले पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देखिए आपको इमेजिनरी नहीं यूज करना है, रियल नंबर यूज करना है। उसके बाद उसने बोला है गिवन इंफॉर्मेशन उसने दी है f2 जो है वो इक्वल टू 0 है। ठीक, और f4 ये पहली इंफॉर्मेशन, ये दूसरी इंफॉर्मेशन, f4 इक्वल टू 12 है। तो बताना क्या है? बताना है f6 कितना होगा। ठीक है, f6 कितना होगा। ठीक है, देख के तो बड़ा पेचीदा सा सवाल लग रहा है भाई, fx दे दिया, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, क्या करें। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें बताइए। जो पहली इंफॉर्मेशन दी है fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि 0 हमेशा 0 से बड़ा होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा, हमेशा 0 से बड़ा, हमेशा 0 से बड़ा कैसे हो सकता है? इसका मतलब छतरी ऊपर ही खुलेगी, क्योंकि छतरी अगर नीचे खुल गई तो हमेशा 0 से बड़ा होगा नहीं होगा, यानी छतरी ऊपर की तरफ ही खुलेगी। इतना हमें पता लग गया। ठीक है, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है हमेशा। ठीक, तो जो ग्राफ बनेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर छतरी नीचे खुल जाए तो क्या होगा? छतरी नीचे खुल गई तो या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो काटेगा जाके, कहीं ना कहीं जाके नेगेटिव होगा ही होगा, क्योंकि ये जाता है इन्फानाइट तक। ठीक है, जो दो हाथ जाते हैं, ये दोनों हाथ ये इन्फानाइट तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक्सेस को काट ही देंगे। लेकिन अगर ऊपर की तरफ खुलेगा तो भाई जाओ काटो, कहाँ काटोगे? एक्सेस तो तुम्हारे नीचे है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जरूर काट देंगे, इसलिए हमेशा ऊपर की तरफ खुलने वाला ग्राफ बनेगा। इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता लगा? इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता लगा? हमें पता लगा कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। उसके बाद आते हैं सेकेंड इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन है f2 इक्वल टू 0, इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करें? f2 इक्वल टू 0 का मतलब है कि इस पॉइंट पे f2 पे, यानी कि x जब 2 हो रहा है 2, ठीक है, मान लेते हैं 1, ये 0, ये -1, जब 2 है इस पॉइंट पे फंक्शन 0 हो रहा है। 0 होने का मतलब क्या? 0 होने का मतलब है कि इस एक्सिस को टच करेगा। 0 होने का मतलब इस एक्सिस को टच करेगा, कहीं ना कहीं वो इस पॉइंट पे टच करेगा। तो ग्राफ जो है वो यहां से निकलना चाहिए टच करके। ठीक, यहां से निकलेगा तो कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा। ठीक, इस पॉइंट पे आपका क्वाड्रेटिक टच करके निकलेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? टच करके यहां पे निकलेगा। ठीक, क्या पहली कंडीशन अभी सेटिस्फाइड है? जी हाँ, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। क्यों सेटिस्फाइड है? कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 का कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 हो गया, लेकिन अभी भी ग्राफ ऊपर की तरफ ही है। ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, दूसरी सेटिस्फाइड। दूसरी कह रहा है f2 इक्वल टू 0, यानी कि f2 पे वो x एक्सिस को टच कर जाए, ये x एक्सिस है, इसको टच कर जाए, तो टच करा दिया हमने यहाँ पे। ठीक, क्या हम नीचे ले गए? नहीं, बिल्कुल नहीं ले गए, टच करा के फिर ऊपर ले गए। ठीक, बट टच कराया। उसके बाद क्या करा? f4 इक्वल टू 12। अब देखो इस तरह का ग्राफ अगर बनेगा 2 पे टच करने वाला, टच करने का मतलब क्या होता है? टच करने का मतलब होता है d इक्वल टू 0। टच करने का मतलब d इक्वल टू 0, ऊपर से निकल जाए मतलब d लेस देन 0, ऐसे काट दे d ग्रेटर देन 0, लेकिन अगर टच करके निकल जाए x एक्सिस को तो d इक्वल टू 0, यही मतलब होता है d का। अब जब d इक्वल टू 0 है, d इक्वल टू 0 मतलब कि दोनों रूट, d इक्वल टू 0 मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा, दोनों रूट बराबर आएंगे। दोनों रूट बराबर आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे। f2 इक्वल टू 0, f2 इक्वल टू 0 मतलब एक रूट 0, एक रूट 2 है इसका। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो उसका एक रूट 2 है, तो fx
जो आएगा कुछ इस तरीके नहीं आएगा, x माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक है x माइनस टू का होल स्क्वायर, इसके दो रूट आएंगे, एक रूट आएगा 2, दूसरा रूट भी आएगा 2, क्योंकि इसका d इक्वल टू 0 है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह टच करके निकल जाएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है, तीसरी, f4 इक्वल टू 12, यानी कि f4 इक्वल टू 12। ठीक, अब मुझे बताओ इसका रूट 2 है। ठीक है, f2 ये 0 हो जाएगा। ठीक, इसका d इक्वल टू 0 है, बिल्कुल सही। क्या यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, इसके भी रूट 2 हो गए, हुए कि नहीं हुए, इसके रूट भी 2 हो गए। क्या इसका d इक्वल टू 0 होगा? जी हाँ, इसका भी d इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये भी टच करके निकलेगा। ठीक है, तो इसका भी d इक्वल टू 0, इसके भी रूट 2। ठीक, तो यहाँ पे के लगाने कुछ भी के रख दो, 1 2 3 100 1000 कुछ भी रख दो, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, d इक्वल टू 0 होगा, तीनों चीज होंगी। ठीक, ये कंडीशन जब दे रहा है, वो क्यों दे रहा है? ये कह रहा है कि जो k है ना, ये तुम निकाल दो इससे। कैसे निकालोगे आप k? f4 इक्वल टू 12, 4 रखो, k x की जगह 4 रखो, 4 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 12, यानी कि k इंटू 2, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 12। k आ गया यहां से, ये जो है यहां से आप देखोगे f4 इक्वल टू ये, तो सॉरी यहां से k आ जाएगा आपका 3, यहां से k आ जाएगा 3। ठीक, आज आपका k 3 आ गया, तो आपकी क्वाड्रेटिक आ गई। जी हाँ, बिल्कुल आ गई, k 3 आ गया, fx इज इक्वल्स टू k x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक, k कितना है? 3, तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे बताओ f6 ये कितना होगा? f6 कितना होगा? x की जगह 6 रखो, 3 इंटू 6 माइनस 2 यानी 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया 48 इसका आंसर। ठीक है, तो आपको देखना है कि इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, उसका आप कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ऊपर की तरफ खुलने वाला बनेगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, x एक्स को टच करके ऊपर की तरफ खुलेगा। कहाँ पे टच करेगा? 2 पे टच करेगा। ठीक, जब 2 पे टच कर गया तो उसकी क्वाड्रेटिक हमें पता लगी गई कि ये होती है। ठीक, क्वाड्रेटिक ये होती है, लेकिन ये भी होती है, और k की जगह कुछ भी रख दो। ठीक, ये भी होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि यहाँ पे इसके भी रूट वही आएंगे 2 और 2,2, और इसके भी रूट वही आएंगे। अगर आप k की जगह 3 रख दो, x माइनस 2 का स्क्वायर, इसके भी रूट 2,2, यहाँ पे रख दो 1000 x माइनस 2 का स्क्वायर, इसके भी रूट आएंगे 2,2। ठीक है, तो आप k की जगह कुछ भी रख दो, सबके रूट 2,2, कई सारी क्वाड्रेटिक बन जाएंगी आपकी। जब कई सारी क्वाड्रेटिक बन जाएंगी तो उसमें से कौन सी लेनी है वो कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए हम जाएंगे सर इस इंफॉर्मेशन पर। इस इंफॉर्मेशन में जाओगे तो क्या होगा, इस इंफॉर्मेशन में जाओगे तो k निकल जाएगा। जैसे ही k निकलेगा आपकी क्वाड्रेटिक आ जाएगी, क्वाड्रेटिक आते ही आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो फिर